ओलोगान ने उस्मान सरदार के पीछे अपने सिपाहियों को भेजा है। इंशाल्लाह सरदार ठीक होंगे। जख्मी हालत में उनके लिए यहां से निकलना दुश्वार होगा। उस्मान सरदार की मदद के लिए चलना चाहिए। नहीं, सरदार के अहकामात की मुखालफत नहीं करेंगे। तो चले, चिताल काया के मकाम पर इंतजार करेंगे। चलिए। समझ से बालातर है हुजूर। इतना सोच रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। एसएनबीके को हमारी गुजरगाह के बारे में इल्म कैसे हुआ? वाज़ेह है हमारे दरमियान जरूर कोई गद्दार है। क्या कह रहे हैं हुजूर? कौन हो सकता है? हाँ, जल्द सामने आ जाएगा। कुछ भी कर ले सामने तो जरूर आ जाएगा। लेकिन अभी सबसे अहम यह है कि मजीद नुकसान होने से पहले जल्द अज जल्द इस गर्दाब से निकले। हुजूर, ओलोगान का लश्कर हमारे पीछे है। वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम कैसे निकलेंगे मगर? अच्छा है, करने दो हमारा पीछा। वो हमारा पीछा कर रहे होंगे, हम मंसूबा बदल देंगे, कबीले की तरफ चलेंगे। हुजूर ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा लश्कर मुकम्मल नहीं हुआ। जख्म को दाग दिया गया है, लेकिन यह आपकी ताकत को कम करेगा हुजूर। इस सूरत हाल में उस गद्दार को कैसे ढूंढेंगे? सरदारान से जब मिलेंगे तो सब बताऊंगा। अब फौरन बाला के पास जाओ, सूरत हाल से बाखबर करो उसे। करारगाह से वो कबीले की तरफ जाएंगे। जो हुक्म हुजूर। वो जरूर यहीं होंगे, इसके अलावा कोई और ठिकाना नहीं बचा। वो यही है। अंदर ही होंगे, ढूंढो सब। सब के सब काफिरों के झुंड हैं। खाला आपको क्यों कत्ल करना चाहती हैं? और हलीमा को पोइना क्यों कहा? खुदारा होश में आए। लूसिया, पोइना तुम हो? खुदा का शुक्र है आप जिंदा हैं। खाला ने ऐसा क्यों किया? वो तो आपकी साथी थी। उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। तुम ठीक हो? समझ नहीं पा रही हूं। खाला ने कहा हलीमा मर चुकी है, और आपने बाला को मेरा नाम क्यों बताया? सोफिया, सोफिया। उस पर भरोसा ना करो, वो नाकाबिले भरोसा है। बाला,
बाला, ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी खाला मेरा सब कुछ है, मेरा वाहिद खानदान। भूल गई? बाला ने मेरी वालिदा को कत्ल किया। खुदावंद मुझे माफ करे, मुझे माफ करना पोयना। मुझे बताए ना, हलीमा मर चुकी है। खाला सच बोल रही थी ना? हलीमा, हलीमा जिंदा है। पहले उस्मान और फिर ओरहान भी मरेगा। जब तक हमारा जासूस शाहीन उनके दरमियान रहेगा, उस्मान का हर मंसूबा नाकाम होगा। उस्मान, शिकार होने से बचने के लिए यहां छुपे बैठे हो? हाँ, गीदड़ जब भेड़िए के घर पर हमला करेगा तो यकीनन भेड़िया गीदड़ की खो में घुसेगा। अभी बहुत सा हिसाब लेना बाकी है तुम लोगों से। अब वक्त आ गया है। अब तुम हिसाब को भूल जाओ, तुम्हारा आखिरी लम्हा आ गया। तो ये बात है। हाँ, चलो देख लेंगे। बारूद है। बारूद, हाँ। हुजूर आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। इंशाल्लाह यहां से निकलने का रास्ता मिल जाएगा हमें। जरूर मिल जाएगा। देखो रोशनी आ रही है यहां से। हाँ, पत्थर हटाकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जनाब। आ जाओ। दिमाग खो बैठा है उस्मान। हमसे बचने के लिए कैद कैसे कर सकता है खुद को? लगता है हमें मारने के लिए, अपनी जान भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है उस्मान। उस्मान, निकलने का रास्ता बनाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। कोई रास्ता तलाश किया होगा उसने। जाओ तलाश करो, चलो। आ जाओ। उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम यहां से निकल सकते हैं, लेकिन वो पीछे जरूर आएंगे। घोड़ों की तरफ चलो और जल्दी से करारगाह की तरफ जाओ, ठीक है? बाला खातून को खबर पहुंचाओ, जितनी जल्दी हो सके। उनसे कहो कबीले की तरफ पेशकदमी करें। जनाब आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या? आप जख्मी हैं हुजूर, जख्मी। आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। बात दोहराने पर मजबूर मत करो मुझे। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी आज कबीले पर हमारा अजीम शान परचम हर सूरत लहरा कर रहेगा। जो हुक्म जनाब। जल्दी करो, हर पत्थर के नीचे हर जगह तलाश करो। इसी तरफ आ रहे हैं।
घोड़ों की तरफ चलो। आ जाओ। यहां से निकले होंगे। और उसका पीछा करते हैं। हम नहीं ओलोगान, सिर्फ फल्तुगा जाएगा। तुम मेरे साथ वालिदा के पास जाओगे। यकीनन वो उस्मान नहीं रुकेगा। पता लगा उसका मंसूबा क्या है आखिर। अब तक चताल काया में तैनात तुर्कमान दस्तों की तादाद इतनी ही है। ऐसे ही है ना कायोमास? खबरों के मुताबिक अभी इतने ही सिपाही रास्ते में है शहजादे मोहतरम। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी सारी फौज। ठीक है। शहजादे, उस्मान सरदार आ रहे हैं। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ। सामने आ जाओ गद्दार, चलो आ जाओ सामने। शक्ल दिखाओ, आओ सामने आ जाओ। आप ये किसके लिए कह रहे हैं उस्मान सरदार? हमारे दरमियान गद्दार यहां जो भी है, आ जाओ सामने। सरदार, माफ कर दें। माफ कर दे? हाँ, तो चलो फिर। माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दें सरदार। वाकई एहसन बेगे को हमारे मंसूबे से तुमने आगाह किया, तो तुमने जाल में फंसाया हम लोगों को। वो जो इतने सिपाहियों की वहां शहादत हुई, उसका सबब तुम बने। हाँ, हाँ? सरदार, आपको ये कैसे मालूम हुआ? तुम्हें यह पता करना है कि मुझे कैसे मालूम हुआ। पहले उस्मान और फिर ओरहान भी मरेगा। जब तक हमारा जासूस शाहीन उनके दरमियान रहेगा, उस्मान का हर मंसूबा नाकाम होगा। मुझे मेरे बेटे की जान की धमकी दी गई थी सरदार। गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था ऐसा। मुझे माफ कर दें। बस बस, माफी हरगिज नहीं मिलेगी। तुमने एक अपने बेटे की खातिर रियासत के कितने ही बेटों को शहीद करवा दिया। हाँ, अपनी जात के लिए, अपनी आजादी के लिए कितने सरदारों को और कितने सिपाहियों को तुमने आग में झोंक दिया। यार देखो, देखो, चाहे मैं
एक बाप के तौर पर तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन रियासत इस गद्दारी को हरगिज भी माफ नहीं करेगी। और से देख लो इसे। हमारे दरमियान ये पहला और आखिरी गद्दार नहीं होगा, लेकिन हक पर चलने वालों की राह में इन लोगों जैसे गद्दार हरगिज रुकावट नहीं बन सकते। अल्लाह जानता है सरदार, हमारी दिन रात की मेहनत से तैयार किया गया मंसूबा इस गद्दार की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। हमारा बाकी लश्कर भी अभी रास्ते में है और हम पर मंगोलों की नजरें जमी हुई हैं। उन सबको करारगाह में कैसे जमा करेंगे? ओह, करारगाह हम नहीं जाएंगे, अब यहां से कहीं और जाएंगे।